हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हैज़, हैव एंड हैड के बारे में। तो ये वीडियो प्लान नहीं है, इट इज़ जस्ट अ इम्प्रॉम्प्टू वीडियो। तो आज मेरे घर में मेरा नेफ्यू आया हुआ था एंड ही आस्क्ड मी द डिफरेंस बिटवीन हैज़, हैव एंड हैड एंड ही इज़ 9 years ओल्ड। आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसको ये डिफरेंस नहीं पता था। बट वाइल आई वॉज टीचिंग हिम आई रियलाइज्ड कि जब बच्चों को ये फर्स्ट सेकेंड में सिखाया जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाया जाता है और समटाइम्स बच्चे उस वक्त समझ नहीं पाते एंड इन लॉन्ग रन ये पूरा कॉन्सेप्ट लॉस्ट हो जाता है एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि कहाँ पे हैज़ यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है, हैड यूज़ करना है। अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कभी भी वो मिस्टेक नहीं करेंगे इन द यूसेज ऑफ दीज 3 words। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So we all know that they are, I is a first person, you is considered to be second person and he is third person. First person means जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, अपने बारे में या फिर अपने साथ कुछ लोगों के बारे में। When I'm talking about myself and people who are maybe sitting with me or with me. यू होता है सेकंड पर्सन जब मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे मैं किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, चाहे मैं किसी एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, वो हो जाता है सेकंड पर्सन। पर अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ एन एप्पल और वो मे बी राम हैज़ एन एप्पल, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। जब हम किसी को ही लगा के बात करते हैं या शी लगा के बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो वेन एवर वी आर यूजिंग फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, आई हैव, यू हैव, हमेशा हैव यूज होता है। जब भी हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, ही हैज, राम हैज, सीता हैज, वी ऑलवेज यूज हैज। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव यूज होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन के साथ हैज यूज होगा। आई हैव अ डॉग, राम हैज अ कैट, तो ये हो गए सिंगुलर। अब ये सिंगुलर मतलब सिंगल सिंगल, आई एक पर्सन है, यू अगेन वन, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ही और शी और राम और सीता, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, राइट। अब ये हो गए प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर, वंस और एंड मैनी सिखाई दिया जाता है बच्चों को, एक्चुअली यूकेजी में ही सिखा दिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है सिंगुलर और प्लूरल का। और दे हो गए एक से ज़्यादा लोग, थर्ड पर्सन में एक से ज़्यादा लोग, दे का मतलब वो लोग, जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर स्टैंडिंग देयर, राइट, वो लोग वहाँ खड़े हैं, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना। तो जब भी हम दे के साथ यूज़ करेंगे तो हम हमेशा हैव लगाएंगे। प्लूरल में हम कभी भी यूज़ करेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन के साथ चाहे थर्ड पर्सन के साथ, इट विल ऑलवेज बी हैव। दे हैव एन एप्पल, वी हैव एन एप्पल, ओके, बट थर्ड पर्सन में हमेशा हैज़ यूज होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हैव यूज होता है। नेक्स्ट इज वील यूज थर्ड पर्सन, ही हैज अ पेन, तो आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, बट थर्ड पर्सन में हमेशा हैज यूज होगा। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वेन एवर वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन इन अ सिंगुलर फॉर्म, मतलब किसी एक बंदे की हम बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा हैज़ लगाएंगे, या फिर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल इट, तो भी हम हैज़ लगाएंगे, ओके। प्लूरल, तो
जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, प्लूरल थर्ड पर्सन के बारे में या प्लूरल फर्स्ट पर्सन के बारे में, जैसे दे और वी, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ रिंग और we have a ring. Another example, Sita and Ram have, because अब हम दो, it is now plural, हम दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम बोलते सीता, ओनली सीता या ओनली राम, तो हम हैज़ लगाते, सीता हैज़. बट यहाँ पे अब दो लोग हो गए हैं तो प्लूरल हो गया है. तो सीता एंड राम हैव अ रिंग. उसी तरीके से तनीषा एंड आई हैव, अगेन हैव, बिकॉज ये है दो जनों के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल. तनीषा एंड आई हैव अ रिंग. तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बस आपको बच्चों को ये बताना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हमेशा हैव लगता है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज़ लगता है इन सिंगुलर फॉर्म. जब भी प्लूरल फॉर्म हो जाता है तो चाहे वो दे हो चाहे वो वी हो, हमेशा उसके साथ हैव लगेगा. तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. अगर आप ये बच्चों को समझा देते हैं तो वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे. सेंटेंसेस मिला के भी बनाने हैं तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, आई हैव अ डॉग, ही हैज़ अ कैट, राइट. दे हैव अ कार, ही हैज़ अ कार. तो इस तरीके से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए. और सपोज वो गलती करते भी हैं तो आप उनको सिर्फ ऐसे करेक्ट करिए. जैसे वो बोलते हैं ही हैव अ कार, तो आपको सिर्फ बोलना है नो, ही इज़ अ थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, बच्चा बोलेगा हैज़. और अब हम बात करेंगे हैड के बारे में. तो हैड इज़ वेरी इजी. हैड यूज़ होता है पास्ट टेंस में. तो जब हम कुछ काम कर चुके होते हैं या हमारे पास कुछ होता है तो हैड यूज़ होता है. और वो हर फॉर्म के साथ यूज़ होता है. आई हैड एन एप्पल, यू हैड एन एप्पल, ही हैड एन एप्पल, दे हैड एन एप्पल, वी हैड एन एप्पल. So had is used with all forms, first person, second person, third person, whether in singular or in plural. And it is always used when we are referring to something that was in the past. तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को समझाइए और वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यू हैव अ वंडरफुल डे.